guys, welcome back to my channel. This is सुप्रभा मेहता शर्मा. I hope आप सब अच्छे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं. First of all, I would like to say thank you so much each one of you for showing so much of love. इतना सारा प्यार दिखाने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस को, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है. So thank you so much for that. So today we will discuss 10 disadvantages of being a cabin crew. I know आप लोग को लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, but as you all know that किसी चीज़ में कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है. I mean advantages and disadvantages होते हैं. We have to go through a lot physically, mentally, so it's quite different. So without wasting the time, let's get into the video. First point is the work schedule is not the same. I mean हमारा work schedule same नहीं होता. So maybe आज morning में flight जा रही हूँ, कल शायद मैं afternoon में जाऊँगी, परसों शायद मैं सुबह सुबह जा रही हूँ. सो हमारा एक स्केड्यूल फिक्स नहीं होता. आई मीन वी हैव रेस्ट इन बिटवीन द फ्लाइट्स, बट द पॉइंट इज आपका स्केड्यूल सेम नहीं है. सो अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, सो आपको पता है कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है एंड मुझे वापस 6 बजे तक आ जाना है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. यहाँ वर्क स्केड्यूल बहुत डायनेमिक होता है. सो इफ़ यू आर अ पर्सन हु डजंट लाइक चेंजेस, सो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है. एंड चेंजेस कैन बी रियली डायनेमिक. जैसे कि आज मुझे मॉर्निंग में मुंबई जाना है फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए, और ऑल ऑफ अ सडन मुझे कॉल आता है स्केड्यूलिंग से कि आप मुंबई नहीं, आप हैदराबाद जा रहे हो. आइडियली आप मुंबई से वापस आने वाले थे, बट अब आप हैदराबाद जा रहे हो, सो आप 2 दिन बाद वापस आओगे. सो अगर आपके लेट्स से आपके कोई प्लान्स हैं फैमिली के साथ एंड आपने प्लान्स बना रखे कि आज शाम मुझे बाहर जाना है, बट क्योंकि आप तो फ्लाइट पे चले गए हो, सो आपके प्लान्स कैंसिल हो जाएंगे. सेकेंड पॉइंट इज यू मिस अ लॉट ऑफ सोशल गैदरिंग्स. दिवाली, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ऐसे कितने सारे फेस्टिवल इंडिया में मनाए जाते हैं. वी ऑल वुड वॉन्ट टू गो ऑन सर्टन ओकेजन होम, बट ये नेसेसरी नहीं है कि आप सारे फेस्टिवल मना पाएंगे. सो यू मिस अ लॉट ऑफ सोशल गैदरिंग्स. हो सकता है कि आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी मिस हो जाए, आपके पेरेंट्स का 50th एनिवर्सरी मिस हो जाए. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आप मिस कर जाते हैं. थर्ड थिंग इज रिलेशनशिप मेंटेन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. रिलेशनशिप इट मीन्स इट कैन बी विद एनीवन, योर फ्रेंड्स, पार्टनर, पेरेंट्स. पेरेंट्स समझ जाते हैं बात को एज दे हैव बोर्न एंड बॉट अस अप. सो उनके साथ चीज़ें बहुत ईजी होती हैं. बट रिलेशनशिप में जहाँ कमिटमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, वहाँ मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट अगेन शायद ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए ये पॉइंट वैलिड ही ना हो. अगेन इट डिपेंड्स हाउ यू डील विद इट. फोर्थ पॉइंट इज यू फील टायर्ड एट ऑल टाइम्स. फॉर एग्जाम्पल आप हर दिन 8-4 सेक्टर कर रहे हैं, आप इतनी भारी कार्ट अंदर ले जा रहे हैं, कैबिन के बाहर लेकर आ रहे हैं, आप हर टाइम पॉइज में खड़े हैं, ग्रीट कर रहे हैं. सो बैठने का टाइम तो मिलता नहीं है, और अगर बैठने का टाइम मिलता है तो वो सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग में होता है, बिकॉज दैट्स द टाइम जब सब बैठते हैं. सो दिस इज़ वेरी टायरिंग जॉब. ये बात अलग है कि फ्लाइट के बाद आप अपने काम का बर्डन घर पे नहीं लेके आते हो. फिफ्थ पॉइंट इज आप डेली इतने लोगों से मिलते हो, इतने लोगों से इंटरेक्ट करते हो, चाहे आप कितने भी एक्सट्रोवर्ट हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगता है कि बस अब मुझे किसी से नहीं मिलना, मुझे बस अपने जोन में जाना है. So that is little disadvantage that you don't get to spend that good quality time with yourself sometimes. Point is your sleeping patterns are royally messed up. Obviously आप कभी आप आफ्टरनून में फ्लाई कर रहे हो, कभी आप नाइट में फ्लाई कर रहे हो, कभी आप मॉर्निंग में फ्लाइट कर रहे हो. सो आपको एक स्लीप पैटर्न नहीं बन पाता है यहाँ पर. सेवेंथ पॉइंट इज योर फूड पैटर्न्स गेट मेस्ड अप. एट पॉइंट इज दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड, काफी टाइम तक फ्लाई करते रहने से आपकी बॉडी वीक हो जाती है. बट अगेन आई हैव सीन पीपल हु हैव बीन फ्लाइंग फॉर 30-40 years. नाइन्थ पॉइंट इज वेट गेन. आपका वेट बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल में होना बहुत ज़रूरी है. 10th पॉइंट इज योर स्किन, हेयर, नेल्स गेट वीक एंड ड्राई.
ऑब्वियसली आप एक प्रेशराइज कैबिन के अंदर रहते हो, सो आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारी स्किन, नेल्स एंड बालों में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आई होप आई हैव मेड ऑल माई पॉइंट्स क्लियर। आप सभी को समझ आ गया है कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।